तो तगड़े जानवरों की तलाश। कान्हा के मवेशी मंडी में बबलू और पांडा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। तगड़ा जानवर लेना है तो तगड़े पैसे भी देने होंगे। ग्राहकों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार, शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। महाज पर सरगर्म, बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इनिशिएटिव के मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शरीर रहमान, खुर्रम दस्तगीर, तखमीना जंजवा, जलील अब्बास जेलानी और हिना रुबानी खैर शामिल हैं। पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि वो सारी उम्र याद रखेगा। हमने 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। बलोचिस्तान को कोई गिला है तो बैठकर तय करना चाहिए। दहशतगर्द अखियार के एजेंट हैं, तरक्की के अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। दहशतगर्दों का रास्ता बलोचिस्तान के लोगों को खुद रोकना चाहिए। बलोच माहिदीन बताएं वो कौन से नकाइस हैं जो ठीक कर सकते हैं। भटके लोगों को वापस लाने के लिए मिलकर काविशें करनी चाहिए। दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब रुपए देंगे। हमने कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ग्रैंड जरगे में शिरकत। बलूचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द रिवायात को रोन कर बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। दहशतगर्दों का टोला बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। दहशतगर्दी की वजह से बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है। मुट्ठी भर अनासर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की को रोकना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का जरगे से खिताब, कहा मार्का हक में कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के अवाम ने भी कामयाबी पर खुशी मनाई। लंदन रवाना होंगे। लंदन में नवाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लंदन में ही ईद भी मनाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर से दिन 2 बजे रवाना होंगे। पैसे मुकर्रर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में 4 रुपये 62 पैसे फी किलो कमी, नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता, घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2838 रुपये मुकर्रर। जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव कोफ, इसराइल हमास को शिकस्त देने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी, हमास ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी। जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव कोफ के झुकाव से जाहिर होता है कि वो इसराइल की तरफ हैं। हमास मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज का इनखला चाहती है। सीनियर रहनुमा हमास बासिम नईम का रद्द-ए-अमल। ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डरन विद द स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क से गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए विफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। गदागरी को नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार देना ज़रूरी है। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NVCO ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने का मैकेनिज़्म पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इतफाक। मरीम नवाज ने कहा गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतल्लिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थीं? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं तो कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द इनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले।